कराची में धुआंधार बारिश, सड़कें तालाब बन गईं। बफर जोन, शादमान और नागिन के इलाके डूब गए। कई फुट पानी खड़ा होने से मोटरसाइकिल और गाड़ियां बंद हो गईं। सखी हसन चौरंगी से नागिन जाने वाला रास्ता बंद। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक के 400 से ज्यादा फीडर्स और PMTs बंद। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली मुअत्तल। के इलेक्ट्रिक का कहना है तनसीबात के अतराफ पानी की निकासी पर बिजली बहाल की जाएगी। सी पैक मशरकी हमसाये की आंखों में खटकता है। सी पैक पर अमलन और सोशल मीडिया पर 5th जनरेशन वॉर के तहत हमले होते हैं। कोशिश है कि दासू वाक़े के मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार और सजा दी जाए। चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी के साथ सिक्योरिटी की अहमियत भी बढ़ती जा रही है। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं चीन और गवादर पोर्ट से मुतालिक फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। एक साल में हमारी एक्सपोर्ट में 47% इजाफा हुआ। इस साल मजीद इजाफे की उम्मीद है। वज़ीर आज़म बहुत जल्द KCR इंफ्रास्ट्रक्चर का इफ्तिताह करेंगे। पैसे वाले आदमी जो किसी के सामने झुकता है उसकी कोई इज्जत नहीं है। जो पाकिस्तान में है बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून के ऊपर हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते क्योंकि वो फायदा उठा रहे हैं करप्ट सिस्टम से। तब ये बड़ा बड़ा माफिया बैठा हुआ है और कहता है कि हमें NRO दे दो और बाकी गरीबों को पकड़ो, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान में बड़े माफियाज बैठे हैं, कहते हैं हमें NRO दे दो। माफियाज को छोड़ दिया तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। शर्म की बात है कि मुल्क में ऐसे लोग आए जो अरबों की प्रॉपर्टी पर आज बाहर बैठे हैं, एक रसीद तक नहीं दे सकते और बाहर से तकरीरें करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई में इजाफे की वजह भी बता दी। कहते हैं खाने पीने की अशिया इम्पोर्ट करते हैं, इसलिए दुनिया में कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में भी महंगाई होती है। कहते थे पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है, वज़ीर आज़म चोर होता है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के पहले सबसे बड़े सर्टिफाइड चोर। इमरान खान कहते थे कि पेट्रोल, आटा, चीनी महंगी हो तो वज़ीर आज़म चोर है। आज वो पहले सर्टिफाइड चोर हैं। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज की वज़ीर आज़म पर गोलाबारी। बोली CNN पर लोग कह रहे हैं कि इस वज़ीर आज़म की हैसियत इस्लामाबाद के मेयर से ज़्यादा नहीं। इलेक्शन कमीशन आजकल इनकी धांधली के पोल खोल रहा है। मैं पहली वाली एक्सटेंशन में शरीक नहीं थी। सहाफ़ी ने पूछा मुस्लिम लीग नून ने तो वोट दिया था। मरीम नवाज बोली मैं इस फैसले का हिस्सा नहीं थी। एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज के फिर ताखीरी हरबे। नैब के मुताबिक मुल्जिमान की जानिब से फिर अल्तवा की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत का मरीम नवाज के वकील को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। वज़ीर ममलिकत फ़र्रुख हबीब कहते हैं मरीम नवाज अपने मुक़द्दमात में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। नवाज शरीफ तो पहले ही भगोड़े बनकर मुल्क से बाहर चले गए। उनकी कोशिश है कुछ भी हो जाए पैसा वापस न जाए। नवाज शरीफ के नाम पर लाहौर में जाली कोरोना वैक्सीनेशन का इंदराज। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के 2 मुलाजमीन मुअत्तल, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब का जामे तहकीकात का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत से 48 घंटे में रिपोर्ट मांग ली। IT सेक्टर में पाकिस्तान की आलमी दर्जाबंदी में बेहतरी। 132 ममालिक में 107वें से 99 नंबर पर आ गया। जनूब वस्ती एशिया के 10 ममालिक में पाकिस्तान की 7वीं पोजीशन। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा कि पाकिस्तान के IT सेक्टर में तरक्की को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। आलमी इदारों की जानिब से एतराफ़ बताता है कि हम दुरुस्त समत में हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का पाकिस्तान में नेटवर्क साबिक एजेंट ने बेनकाब कर दिया।
रॉ ने मुझे पाकिस्तान में बम धमाके करने भेजा, मैंने वहां जासूसी की और पकड़ा गया, 4 साल कैद काटी। भारतीय चैनल पर रॉ के एजेंट डेनियल का एतराफ़, कहा वतन वापसी पर भारतीय हुकूमत ने 15,000 देकर फारिग कर दिया। जासूसी के लिए लोग सिर्फ भारत भेजता है, पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। पाकिस्तान की कैद में भारतीय बाशिंदा राजू भी रॉ का एजेंट है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म इंग्लिश टीम के पाकिस्तान न जाने पर नाराज। टाइम्स अखबार ने लिखा, बोरिस जॉनसन समझते हैं बोर्ड के फैसले से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुतासिर हुए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बरतानिया की मदद की, फैसले से गलत तासुर जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है, मोदी पर न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा अक़लियतों से सलूक का आगाज़ है। भारत मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों समेत तमाम अक़लियतों से नारवा रवैया अपना रहा है। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया में जौहरी आबदोज़ मुआहदा खित्ते के लिए बाइस तशवीश है। उसूली तौर पर ब्लॉक्स की सियासत पर यकीन नहीं रखते। और नेशनल T20 टूर्नामेंट का रावलपिंडी में आगाज। इवेंट के पहले मैच में बलूचिस्तान ने नॉर्दर्न को 140 रन का हदफ दे दिया। ताक़ुब में नॉर्दर्न की बैटिंग जारी। आज दूसरा मैच बाबर आजम की सेंट्रल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।